हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। तो बिहार एसआईआर पे आज मैटर फिर से आया सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए। जैसे कि मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था, कल कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि वो तारीख डिसाइड करेंगे और टाइम स्केड्यूल डिसाइड करेंगे कि कितना समय दिया जाए पिटिशनर्स और इलेक्शन कमीशन को अपने आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करने के लिए। तो ये मैटर एज स्केड्यूल्ड आज आया फिर से सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे के आसपास, थोड़ा उससे पहले। और उस समय प्लीडिंग्स दी गई कि पिटिशनर्स ने इनफैक्ट कल ही लिख दिया था कोर्ट को, टाइम स्केड्यूल दे दिया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे पिटिशनर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि कम से कम 2.5 घंटे का समय, 2 घंटे 20 मिनट मांगा टू बी प्रिसाइज, उसका समय चाहिए। लेकिन फिर कोर्ट में जब ये मैटर आया तो जजेस ने कहा कि आप 2 घंटा 20 मिनट मांग रहे हैं, हम आपको 3 घंटा देते हैं, लेकिन उसके अंदर आप सारे लॉयर्स को, जितने भी पिटिशनर के लॉयर्स हैं, उनको अपने आर्ग्यूमेंट्स को अपना खत्म करना होगा। लेकिन फिर बात आई कि शायद ये समय भी कम पड़े, तो फाइनली कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि 2 दिन दिए जाएंगे बिहार एसआईआर के मैटर को, और 12 अगस्त और 13 अगस्त को ये सुना जाएगा। 12 अगस्त को पिटिशनर्स के सारे लॉयर्स अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करेंगे और 13 अगस्त को इलेक्शन कमीशन अपने आर्ग्यूमेंट्स या सबमिशंस प्रेजेंट करेंगे। लेकिन इसके पहले क्या हुआ, क्योंकि आप सबके मन में यही बात आ रही है कि और एक तारीख पड़ गई, तारीख पे तारीख पड़ रहा है, लेकिन इस मैटर में कुछ हो नहीं रहा। लेकिन इसके पहले, इस डेट को फिक्स करने से पहले कोर्ट में ये मैटर सुनवाई, यानी थोड़ी सुनवाई हुई। इनफैक्ट जब मैटर कोर्ट में आया तो इस पर्टिकुलर केस के पिटिशनर, एक पिटिशनर के लिए अपियर कर रहे हैं, प्रशांत भूषण, उन्होंने ये बात सामने लाया कि ऑलरेडी करीब करीब 65 लाख, यानी कि 65 वोटर्स को इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है अपने प्रेस रिलीज के जरिए कि या तो वो जीवित नहीं है, मर गए हैं, या वो परमानेंटली शिफ्ट कर गए हैं बिहार से। तो ये 65 लाख वोटर्स कौन है, इसके बारे में कोई नहीं जानता अभी, क्योंकि नाम नहीं है बाहर। तो उन्होंने कहा कि ये ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने 65 वोटर्स को तो एक्सक्लूड कर दिया है, एक्सक्लूजन हो चुका है अपने डेटा के हिसाब से, जिसके बारे में हम में से किसी को भी नहीं पता। इसी पर कपिल सिब्बल, जो कि और एक पिटिशनर्स के लिए अपीयर कर रहे हैं, वो भी ये इसी बात को प्रेजेंट करते हैं कि आखिर ये 65 वोटर्स कौन है और इसके बारे में जनता को नहीं मालूम। तो ये नाम जनता के सामने आना जरूरी है। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्होंने ये कहा कि ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिए गए हैं डेटा और नाम। तो उस पर ये कहा गया कि हमें एज एन पिटिशनर्स का भी पूरा हक है जाने कि आखिर ये 65 लाख वोटर्स हैं कौन। तो आप इनके नाम जारी करें, अपने वेबसाइट पे डालिए, ताकि जनता को भी पता चले कि आखिर ये कौन है। हो सकता है उनमें से कुछ जिंदा हो, ये बात कोर्ट में नहीं मैं कह रही हूँ, हो सकता है कुछ लोग जिंदा हो और उनका नाम उस लिस्ट में आ गया हो, तो कैसे पता चलेगा। तो इस पर मैंने इनफैक्ट पहले भी ट्वीट किया था कि आखिर आप ये जो आंकड़ा दे रहे हैं, उस आंकड़े को ना देकर उनके नाम जारी करें, ताकि जिनके नाम हटे हैं उनको कम से कम ये तो पता चले कि किस कारण से हटे। इसलिए हटे क्योंकि वो मर गए, या इसलिए कटे हैं क्योंकि उन ईसी को लगता है कि वो परमानेंटली शिफ्ट कर गए। तो रीजनिंग तो तभी आप दे पाएंगे कि जी नहीं, मैं बिहार में ही हूँ और जिंदा हूँ। तो इस पर कोर्ट ने सुना, और कोर्ट ने इस चीज को ऑफ कोर्स बहुत सीरियसली रहा। और ये भी कहा गया इलेक्शन कमीशन की ड्राफ्ट रोल बाहर आने वाला है, यानी पब्लिश होने वाला है 1 अगस्त को। तो उस ड्राफ्ट रोल से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इनफैक्ट जो जस्टिस सूर्यकांत है, उन्होंने कहा कि ईसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उनको एज पर द लॉ ही बिहेव करना चाहिए, और वो उस तरह से ही एक्शन उनके होने चाहिए। तो हमें देखना चाहिए कि आखिर क्या आता है, तब हम उस पर सुनेंगे। फिर जाकर जस्टिस बागची ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहा कि अगर किसी तरह का मास एक्सक्लूजन होता है, तब हम इमीडिएटली स्टेप इन करेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत होगी। सिर्फ ये
कह देना कि इस तरह से एक्सक्लूजन हुआ ये काफी नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि आप 15 लोग लाइए जो कि जिंदा हैं लेकिन उनके नाम इसलिए कट गए क्योंकि ईसी को लगता है कि वो मर गए, आप लाइए, हम इमीडिएटली इस मैटर में स्टेप इन करेंगे। इनफैक्ट ये भी कहा गया कोर्ट में कि ड्राफ्ट रोल इज साइलेंट ऑन दिस मैटर। अगर ड्राफ्ट रोल इस पर्टिकुलर मैटर पे यानी कि इन वोटर्स के नाम को नहीं जारी करता है या कुछ बताता नहीं है, डिटेल्स नहीं देता है, तो पिटिशनर्स इस मैटर को तुरंत कोर्ट के संज्ञान में ला सकते हैं, यानी कि पिटिशनर्स कैन ब्रिंग दिस थिंग पर्टिकुलर इशू टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट ने एक चीज बहुत क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम उन्हें दिखती है ड्राफ्ट रोल में जो कि 1 अगस्त को रिलीज होगा, उस पर अगर कोई भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है, अगर लग रहा है पिटिशनर्स को कि मास एक्सक्लूजन, ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को हटाया जा रहा है, तो ये चीज वो कोर्ट के सामने ला सकते हैं और ये उनका हक बनता है। तो ये सारी चीजें जब चल रही थी कोर्ट में, तो उसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि अभी हमें उन्हें भी समय चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि 15 सितंबर तक सारी चीजें खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल आएगा, उसके बाद जनता को 1 महीने का समय मिल रहा है ऑब्जेक्शन करने का और अपनी प्रॉब्लम्स को इसी के साथ शेयर करने का। तो वो 1 महीने का पीरियड काफी लंबा है और उनको उम्मीद है कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स होंगी तो वो सॉल्व हो जाएंगी। तो उन्होंने ये कहा कि 15 सितंबर तक चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, तो उसके बाद मैटर अगर कोर्ट में आए तो बेटर होगा। लेकिन इस पर पिटिशनर्स के काउंसिल ने ये कहा कि नहीं, 1 अगस्त के बाद ही काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो ये अच्छा होगा कि ये मैटर 1 अगस्त के बाद लगाया जाए। तो इस पर कोर्ट ने डिसाइड किया कि 12 और 13 अगस्त को इस पर्टिकुलर मैटर पे डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट्स होंगे। इसके अलावा पिटिशनर के लॉयर्स ने एक चीज और जो कोर्ट के सामने रखी, उन्होंने कहा कि क्योंकि इस मैटर में बहुत सारे पिटिशनर्स हैं, काउंसिल्स हैं, तो एक पर्टिकुलर लॉयर को नोडल ऑफिसर या नोडल काउंसिल बना देना चाहिए। और उसमें नेहा राठी, जिन्होंने आपने देखा होगा पहले भी इंटरव्यू दे चुकी हैं एक्सप्लेन एक्स में, उनको कोर्ट ने नोडल काउंसिल बनाया है। अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो 8 अगस्त तक पूरा जो भी जितने भी प्लीडिंग्स हैं, रिटन सबमिशन हैं सारे पिटिशनर्स के कंपाइल करके, यानी कि जो जो प्रेयर्स दिए गए हैं पिटिशंस में, जो जो प्रॉब्लम्स अभी तक दिए गए हैं, जो जो चीजें अलग अलग पिटिशंस में दिए गए हैं प्लीडिंग्स के तौर पे, उसको कंपाइल कर कर नेहा राठी काउंसलर को कोर्ट में सबमिट करना है एक कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट 8 अगस्त तक, ताकि कोर्ट के पास सारी चीजें पॉइंट वाइज क्लियरली मेंशन हो जाए और कोई भी चीज मिस आउट ना हो। इससे काफी मदद मिलेगी कोर्ट को और पूरी प्रोसीडिंग भी जल्दी हो पाएगी। तो ये जो चीज थी आज कोर्ट में हुई, ऑफ कोर्स लोगों में बहुत सारी उम्मीदें थी कि शायद आज कुछ अच्छा वैसे ऑर्डर आ जाए और 11 डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी और भी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड भी इंक्लूड हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों ही चीजों पर यानी कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के इंक्लूजन पे कोई भी बहस नहीं हुई। इनफैक्ट ये मुद्दा आया ही नहीं। प्राइमरली ये फोकस रहा कि 65 लाख जो वोटर्स हैं उनको एक्सक्लूड करने की बात ऑलरेडी इसी कह चुका है, तो उस पे कंसर्न्स लगे। बट अब इस पर जो कोर्ट ने कहा है कि अब वो मैटर 12 या 13 तारीख, 12 और 13 तारीख को सुनेंगे। तो अब देखते हैं कि आखिर क्या होता है उस तारीख को। और उसके पहले तो ये देखना है कि 1 अगस्त को इलेक्शन कमीशन कितनी डिटेल्ड वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करता है और उसमें वो नाम प्रेजेंट करते हैं कि नहीं कि ये 65 लाख लोग जिनको उन्होंने एक्सक्लूड किया है आखिर वे कौन है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है आपको। एंड अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।